अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कल के प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि ईस्टर्न इंडिया की रियासतों के अंदर बांग्लादेश अब एक सियासी कार्ड बन चुका है। जैसे वेस्टर्न इंडिया जो कि पाकिस्तान के साथ वाली रियासतें हैं, वहाँ पर पाकिस्तान एक सियासी कार्ड बना हुआ है ना इंडिया की इलेक्टोरल सियासत के अंदर। बांग्लादेश का हिसाब भी अब इंडिया के अंदरूनी सियासत में बिल्कुल पाकिस्तान की तरह वहाँ पर हो चुका है। इन ईस्टर्न रियासतों में एंटी बांग्लादेश सियासत बिकती है, इस पर वोट मिलता है। सेक्युलर सियासत को खासतौर पर ममता बनर्जी की हो गई या आसाम के अंदर अगर आप देखें, सेक्युलर पार्टीज को काउंटर करने के लिए वहाँ पर ये जो एक एंटी बांग्लादेश रिलीजियस कार्ड है ना, मुस्लिम एंटी मुस्लिम कार्ड, ये बिकने लगा है वहाँ पर। और बीजेपी इस सियासत की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी बन के उभरी है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस इसके लिए ग्राउंड बनाती है, उसके बाद ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो रिलीजियस डिवीजन है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये इस तरह का तरीका है वारदात है, दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं। लेकिन मसला ये है कि रीजनली आइसोलेटेड इंडिया जो है ना, इनके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कारण और नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों के कारण बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली बड़ा अहम मुल्क है, अनलाइक पाकिस्तान। इसीलिए डिप्लोमेटिक रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे रखना इंडिया की मजबूरी है एट द सेम टाइम। यही वजह है कि इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार बांग्लादेश को बुरा भला कहती रहती है। बीजेपी के नेता बांग्लादेश के झंडे जलाते हैं, बांग्लादेश को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उस पर इन्वेड करने के वादे अपने लोगों के साथ करते रहते हैं। लेकिन उसी टाइम पर इंडिया के डिप्लोमेट्स ये ज़बान यूज़ करते हैं कि आप और हम तो शोले फिल्म के जे और वीरू हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आप और हम तो दोस्त हैं हमेशा से मित्रों। इसकी एक झलक एक बार फिर तब नजर आई जब कल अभी जो गुजरा हुआ दिन है, कल बीजेपी वेस्ट बंगाल के मुखिया शुवेंदु अधिकारी साहब, इस बंदे ने आरएसएस की ही हिंदू तंजीम है हिंदू जागरण मंच, एक इंतहा पसंद तंजीम है, आरएसएस का बच्चा है ये भी। कई तंजीमें हैं ना, हमने आपको आरएसएस का पूरी कुंडली बताई थी कि इसके अंदर बहुत सारी तंजीमें, हिंदू जागरण मंच भी उसके अंदर है। इसके साथ मिलकर इस शुवेंदु अधिकारी ने, बीजेपी के मुखिया वेस्ट बंगाल के अंदर, इस बंदे ने बांग्लादेश के खिलाफ कल रैली निकाली है। 2 किलोमीटर तक ये वहाँ पर उस रैली में चला है और बांग्लादेश के खिलाफ इस पूरे हिंदुत्व के टोले ने शदीद ज़बानी हमले किए। इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़बान बांग्लादेश के लिए इस्तेमाल की गई। आरएसएस के गुंडे डंके की चोट पर ऐलान करते रहे कल भी कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए करोड़ों हिंदू बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे। तरह तरह के भाषण इस रैली के आखिर में दिए गए। ये ईस्टर्न इंडियन रियासतों के अंदर होता रहा, लेकिन एट द सेम टाइम उसी वक्त जब ये सारी ड्रामेबाजी चल रही थी ना कि हम बांग्लादेश में ये करेंगे वो करेंगे, उसी वक्त उधर इंडियन डिप्लोमेट हर्ष श्रृंगला जो था वो कह रहा था, एन उसी टाइम पर दूसरी जगह पर बैठकर कह रहा था कि इंडिया बांग्लादेश टाइज डीपर देन एनी अदर। और उधर इंडिया के अंदर बांग्लादेश को इन्हीं की सरकार की, ये जो हर्ष श्रृंगला साहब हैं, इन्हीं की सरकार की सियासी जमात आरएसएस बीजेपी के लोग इन्वेजन की धमकियां दे रहे थे रैली के अंदर। और उसी टाइम पर हर्ष श्रृंगला कह रहे थे कल कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस टुडे इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स दैट डिफाइंड द कोर्स ऑफ 50 years ago ड्यूरिंग इट्स लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971-90। ओहो, ये 1970 पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा इंडियन पॉलिटिक्स में। 1971 हमेशा गड़बड़ करके 1971 को बीच में लेकर आ जाते हैं बीच में। अब तो ये इस नारे ने ही बल्कि असर छोड़ दिया है अपना। अब कोई वहाँ से बोलता है तो बांग्लादेश की अवाम भी इसको सीरियसली नहीं लेते, ये क्या है, उधर से इन्वेजन की बातें करके। वही बात जो हम कहते रहते हैं ना कि इंडिया के अंदर उधर गालम गलोच में नागिन तू सपेरा वाला गाना, यानी लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, और डिप्लोमेटिक महाज पर मोहब्बत प्यार की बातें, कहो ना प्यार है, लेकिन इट वॉन्ट वर्क एज वी सेड। कम्युनिकेशन के ज़राए अब इतने तेज़ हो चुके हैं, हर शख्स के जेब में मोबाइल है, हर शख्स के पास यूट्यूब है, फेसबुक है। अब इतने ज़्यादा तेज़ कम्युनिकेशन के ज़राए हो चुके हैं कि इस तरह की दोगली पॉलिसीज़ का असर अब होता नहीं है आवाम पर। पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। अब देखें उधर अपने मुल्क के अंदर गालम गलोच झंडे जलाए जा रहे हैं बांग्लादेश के, और इधर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मित्रों हम आपके साथ हैं 1971। वही कहा ना हमने कि खुदा जाने ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स की सीडी एक जगह पर अटक गई है, ये कब ठीक होगी ये खुदा ही जानता है। चपरासी से लेकर बड़े से बड़े नेता, मोदी साहब जैसे नेता तक, यानी जब भी देखे ना इनको 1971 के बिना इनका भाषण पूरा नहीं होता। मुस्तकिल तौर पर बांग्लादेश को याद दिलाते रहते हैं कि हमारा एहसान है।
जैसे पहले सीडी प्लेयर नहीं हुआ करते थे, कई साल पहले सीडी प्लेयर होते थे, इनके अंदर कभी कभी सीडी अटक जाती थी, तो बार बार वही लफ्ज़ रिपीट हो रहा होता था। यहाँ बिल्कुल वही हिसाब है। 1971 पर इंडिया की सीडी अटक गई है इंडियन डिप्लोमेट्स की। बहरहाल जी, इंडिया से अब बांग्लादेश के अंदर कम्युनल हार्मनी को डिस्टेबलाइज करने और बांग्लादेश के अंदर फॉल्ट लाइन्स को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। ये हम आपको बता दें, ये प्रयास शुरू हो गए ड्यू टू इंडिया द लोकल पॉलिटिक्स। इंडियन अखबार द हिंदू कह रहा है कि फॉल्ट लाइन्स ग्रो डीपर इन बांग्लादेश। ये एक डिज़ाइन के तहत वैसे किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये हम आपको बता दें। ये जो हिंदू मुस्लिम डिवीजन बढ़ाई जा रही है ना जानबूझ के, इसमें इंडिया का डायरेक्ट हाथ है वहाँ के हिंदुत्व की जमातों का। वहाँ पर यह मुद्दा ईस्टर्न इंडिया के अंदर हिंदुत्व की जमातों को दिन ब दिन ताकतवर कर रहा है, सेक्युलर बांग्लादेश फ्रेंडली जमातों को कमज़ोर कर रहा है वहाँ पर ईस्टर्न इंडिया के अंदर। और इन रियासतों में कभी भी हिंदुत्व की जमातें इतना मजबूत नहीं रहीं जितना आज हैं। और जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर फॉल्ट लाइन्स बढ़ती जा रही हैं, इंडिया हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, स्पेसिफिकली इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। त्रिपुरा भी वैसे आजकल बॉयल हो रहा है, वहाँ पर भी शुरुआत हो चुकी है, आरएसएस बड़ा एक्टिव हो गई है वहाँ पर भी। आरएसएस ने पंजे गाड़ने का फैसला कर लिया हुआ है त्रिपुरा के अंदर भी। और बदकिस्मती से जाने अनजाने में बांग्लादेश के अंदर भी कुछ अनासर ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इनकी जाने अनजाने में हेल्प कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर रूलिंग पार्टी की ही एक मेंबर हैं, आजकल हर जगह छाए हुए हैं मौसूफ इंडियन मीडिया के अंदर। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ जाएंगे ये कौन है, इतना मशहूर हो गया उनका बयान। उन्होंने कहा हुआ है कि इस्लाम हमारा रियासती मज़हब नहीं रहेगा, हम इसको हटा देंगे, हम 1972 वाला कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर वापस लेकर आएंगे और हम जल्द ही ये काम करेंगे। नाउ दिस वाज यूजलेस एंड सेंसलेस स्टेटमेंट, आई पर्सनली बिलीव। और ये गैर ज़रूरी था इस वक्त जब आप रिलीजियस हार्मनी क्रिएट करने के अटैम्प्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो आप ये बात याद रखें कि बांग्लादेश के अंदर एक ह्यूज आबादी ऐसी है जो कि इस्लाम को ही स्टेट रिलीजन देखना चाहती है। वो इस तरह की बातों से गुस्सा हो सकते हैं, मुश्तइल हो सकते हैं, इसीलिए इस तरह की बातों की कोई नीड नहीं। आफ्टर ऑल सियासतदान कोई भी काम करने से पहले पब्लिक पल्स को ज़रूर देखते हैं, आखिर में तो वोट लेने के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है ना, और उन्हीं की विल को देखकर ही तो डिसीजंस लेने होते हैं ना। लिहाजा इस तरह पब्लिक गैदरिंग के अंदर खड़े होकर इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करना, इट वॉन्ट हेल्प बांग्लादेश, इट वॉन्ट हेल्प बांग्लादेश टू क्रिएट रिलीजियस हार्मनी। वो जो करना चाह रहे वो नहीं होगा इस तरह से, इस तरह की बातें करने से। और यही तो आरएसएस और बीजेपी भी चाहती है कि वहाँ पर यूं ही मजहबी डिवीजन रहे, हार्मनी ना हो और उनकी दुकानें चलती रहें एज अ रिजल्ट वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर। याद रहे कि बांग्लादेश के वाक़यात सिर्फ बांग्लादेश से जुड़े हुए नहीं होते। बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है उसका असर आसाम और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों पर होता है, उनके मुस्तकबिल पे होता है। नाउ इसका हल क्या है? ये जो इंडिया बांग्लादेश के अंदर फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है फॉर द सेक ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स स्पेशली इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, इसका हल क्या है? बांग्लादेश इसको कैसे रोक सकता है? ये सवाल है ना, इसको कैसे रेजिस्ट कर सकता है? इस चीज़ का हल जो है ना वो क्या है? देखें, इसका हल सेक्युलर जमातों के पास 50% है। अगर हम कहें कि शेख हसीना साहिबा के पास इसका हल है या नहीं है, शेख हसीना अकेले नहीं कर सकती। 50% उनके पास हल है क्योंकि रियासत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, 50% वो कर सकती हैं। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को, सेक्युलर्स जो है ना, उन्हीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कि उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि बांग्लादेश की सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि सेक्युलर नहीं है, रिलीजियस है और रिलीजियस जमातों के पीछे हैं। और वो फिर इस लेवल तक कभी नहीं जाएंगे कि ख़ुद को सेक्युलर साबित करने के लिए स्टेट रिलीजन को ही ख़त्म कर दें, वो नहीं चाहेंगे कभी भी। इस मसले का हल बड़ी हद तक सेक्युलर जमातों के पास इसका 50% हल है। जैसे कि हमने आपको बताया, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। बड़ी हद तक इसका हल मजहबी जमातों के पास भी है। ये बात गहरी हम कह रहे हैं, नोट करने वाली बात है। मजहबी जमातों के पास भी हल है इसका, आधा हल उनके पास है। शेख हसीना और सेक्युलर्स के पास सिर्फ 50% हल है। ये इंडिया के प्रोपेगेंडा और इंडिया की डिज़ाइंस जो है ना, यहाँ लड़ते रहे हिंदू मुसलमान और हम वहाँ पर इस पर पॉलिटिक्स करते रहे वेस्ट बंगाल आसाम में। इसको रोकने का हल जो है, आधा 50% सेक्युलर्स के पास है तो 50% मजहबी जमातों के पास भी है, वहाँ के इस्लामी स्कॉलर्स के पास है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। बहरहाल आप माने न माने, उनकी जब भी गैदरिंग होती है तो आप देखें सड़कें भर जाती हैं, रोड्स बढ़ जाते हैं, जहाँ पर भी जलसा शुरू हुआ बड़े लाखों में लोग होते हैं। लिहाजा इश्ताल अंगेज़ बयान देने की बजाय
कि हम इस्लाम को हटा देंगे एज स्टेट रिलीजन। दीज सेक्युलर फोर्सेज मस्ट रीच आउट टू स्कॉलर्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश टू वर्क ऑन कॉमन एजेंडा दैट इज़ टू क्रिएट रिलीजियस हार्मनी इनसाइड बांग्लादेश। सेक्युलर्स अकेले ये काम नहीं कर सकते, ये बात माननी पड़ेगी। जब पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा सेक्युलर्स के साथ है ही नहीं तो उनकी बातें कैसे मान सकता है, उन तक आप कैसे रीच आउट करेंगे जो कि आपके साथ नहीं है सेक्युलर्स के साथ। स्कॉलर्स और दीनी जमातें ही वहाँ तक आपको पहुँचा सकती हैं, उन लोगों तक। बांग्लादेश की सरकार की वो हेल्प कर सकते हैं यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक। एक नेशनल लेवल का मंसूबा यहाँ पर ज़रूरी है, नेशनल लेवल की एक चीज़ होनी चाहिए। और बांग्लादेश को इंडिया की हिंदुत्व जमातों की तरफ से ओरिजिनेट होने वाले थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम चाहिए जिसमें सेक्युलर्स भी हों, जिसमें दीनी जमातें भी हों, जिसमें स्कॉलर्स भी हों, और एजेंडा यही हो कि हमें हारमनी पैदा करनी है, रिलीजियस हारमनी पैदा करनी है। ये आप भूल जाएं कि सेक्युलर्स अकेले वहाँ पर ये काम कर सकते हैं, अकेले वो नहीं कर सकते, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अकेले करने की, क्योंकि पब्लिक पूरी उनके साथ नहीं है। वो वहाँ तक असर रखते हैं जहाँ तक उनकी समर्थक हैं, बाकी जो बहुत सारे लोग हैं वो उनके समर्थक नहीं है। और अगर वो अकेले इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे ना यूनिलेटरली चीज़ों को करने के, तो इससे मामला तो मज़ीद ख़राब होंगे। सिर्फ एक ही हल है, सारे बैठने पड़ेंगे एक ही टेबल पर, रिलीजियस स्कॉलर्स भी और मजहबी जमातों के जो हेड हैं वो भी और सेक्युलर्स भी, सारे बैठ के इसी एजेंडा पे कोई एक कौमी पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। फिर ही बांग्लादेश इस इंडिया की तरफ से होने वाले इस खतरे को काउंटर कर सकता है।